फिल्म की शुरुआत में हमें एक महिला स्नाइपर छिपकर बैठी दिखती है। वह एक विमान के आने का इंतजार कर रही है। जैसे ही विमान से एक आदमी उतरता है, वो बिना देर की गोली चला देती है। ये है हमारी हीरोइन दारसा। फिर फिल्म के दूसरी तरफ कहीं और एक आदमी अचानक डरावने सपने से जाग जाता है। बेचैनी महसूस करते हुए वो समुद्र किनारे बैठकर एक खुशहाल जोड़े को देखता है जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहा होता है। ये है हमारा हीरो लेवी। कुछ समय बाद उसे किसी अनजान व्यक्ति का पत्र मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो सीधा मरीन बेस की तरफ निकल पड़ता है। सरकारी दफ्तर पहुंचकर वो एक महिला अधिकारी एजेंट वार्था से मिलता है। वार्था को पहले से ही मालूम होता है कि वह एक शानदार स्नाइपर रह चुका है जिसने अब तक 113 बड़े टारगेट मारे हैं, लेकिन फिलहाल वो किसी भी ठेके में काम नहीं कर रहा और ना ही उसकी जिंदगी में कोई है। कुछ समय बाद लेवी वार्था द्वारा दिए गए मिशन के लिए निकलता है। यह एक प्रतिबंधित इलाका है जहाँ उसका विमान नहीं जा सकता। उसे वहां पहुंचने के लिए 38 किलोमीटर पैदल चलना होगा। उससे सारा सामान और घड़ी ले ली जाती है। उसे सिर्फ एक सील बंद लिफाफा दिया जाता है जिसमें उसके मिशन की पूरी जानकारी होती है। लेवी पैराशूट से कूदकर घने जंगल में उतरता है। वहां से पहाड़ों के रास्ते होते हुए वे अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जहां जैस्पर नाम का एक सैनिक उसका इंतजार कर रहा होता है। लेवी को इस मिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जहां तक कि वह किस देश में है यह भी नहीं पता होता। जैस्पर का भी यही हाल है। वह भी बिना ज्यादा जानकारी के यहाँ तैनात कर दिया गया था। जैस्पर उसकी एक टावर दिखाता है जो अगले कुछ महीनों के लिए लेवी का घर होगा। घाटी के दूसरी ओर एक और चौकी है जो दूसरे पक्ष के नियंत्रण में है, लेकिन वहां जाना नामुमकिन है क्योंकि घाटी के चारों ओर बारूदी सुरंगें छिपी है और कई तरह के घातक जाल लगे हुए हैं। यहाँ तैनात हर सैनिक का एक ही काम है, बस अपनी अपनी सीमा की रक्षा करना और किसी को भी अंदर ना आने देना। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या हो जाए तो पैनिक बटन दिया गया है जिससे अधिकारियों को अलर्ट भेजा जाता है, लेकिन अगर सभी सिस्टम फेल हो जाए या अचानक हमला हो जाए तो एक स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल नाम का योजना लागू हो जाता है। जैस्पर को नहीं पता है कि योजना क्या है, लेकिन वह लेवी को चेतावनी देता है कि अगर कभी सायरन बजे तो जितना हो सके उतनी दूर भाग जाना। जैस्पर का मानना है कि यह सब शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। एक साल पहले जब जैस्पर यहाँ आया था तो उसे लगा कि पिछला सैनिक शायद मानसिक रूप से परेशान हो गया था, लेकिन उसने उन अजीब प्राणियों को देखा जिन्हें यहाँ के गार्ड्स ने हॉलो मेन यानी खोखले आदमी नाम दिया था। उसे नहीं पता था कि वे क्या है, लेकिन यह नाम एक प्रसिद्ध कविता से लिया गया था। 1940 के दशक में सरकार ने इस घाटी में 3 बटालियन भेजी थी, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। इसके बाद सरकार ने इस पूरी घाटी को घेर कर बंद करने का फैसला किया। उसका मानना है कि यह जगह किसी नरक के द्वार जैसी है और वे उसी द्वार की रखवाली कर रहे हैं। जैस्पर और लेवी एक दूसरे को विदाई देते हैं। जैस्पर हेलीकॉप्टर के लैंडिंग जोन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह हेलीकॉप्टर में चढ़ता है, पायलट अचानक उस पर गोली चला देता है। जैस्पर की लाश नीचे गिर जाती है। इसके बाद पायलट एजेंट वार्था को संदेश भेजता है कि रोटेशन पूरा हो गया है। समय बीतता है और रोजाना अपनी ड्यूटी करता है, गश्त लगाता है, हथियारों की जांच करना, बारूदी सुरंगों की स्थिति पर नजर रखना और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट देना कि सब कुछ सामान्य है। एक दिन उसे घाटी की दूसरी तरफ से आरी की आवाज सुनाई देती है। जब वह दूरबीन से देखता है तो उसे एक महिला दिखाई देती है जो लकड़ी काट रही होती है। ड्रासा, जो दूसरी तरफ तैनात गार्ड है, भी अपनी नई पड़ोसी को देखने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह देखती है तो लुई उसे देख रहा है और फिर अचानक पीछे हट जाता है। कुछ हफ्तों बाद ड्रासा का जन्मदिन आता है। बोरियत में वो कुछ मस्ती करने का फैसला करती है। अचानक हवा में एक गोली चलाती है ताकि लुई का ध्यान आकर्षित कर सके। कुछ मस्ती के पल बिताने के बाद डार्सा लुई को जल्दी से नीचे देखने का इशारा करती है। लुई दूरबीन से देखता है कि उसे अंधेरे में कुछ अजीब हरकतें नजर आ रही हैं। एक विचित्र जीव जो किसी चलने वाले पेड़ जैसा दिखता है घाटी के दीवार पर चल रहा होता है। लुई तुरंत गोली चलाता है। इसी समय एक और प्राणी बारूदी सुरंग पर पैर रख देता है, जिससे तेज धमाका होता है और वह उड़ जाता है, लेकिन बाकी जीव अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं। अब ड्रासा भी गोली चलाने लगती है और दोनों मिलकर कई राक्षसों को मार गिराते हैं। थोड़ी देर बाद शांति छा जाती है। जैसे ही ड्रासा पीछे हटती है, किनारे से कुछ लकड़ी जैसी उंगलियां लटकती नजर आती है। अचानक एक भयंकर प्राणी ऊपर चढ़ा आ जाता है और ड्रासा की ओर बढ़ता है। ड्रासा उस पर गोली चलाती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। रुबाई तुरंत लंबी दूरी से सटीक निशाना लगाकर उसे गिरा देता है, लेकिन तभी ऐसा एहसास होता है कि हॉलो मैन ड्रासा की तरफ से भी हमला कर रहे हैं।
अब लुबाई घाटी की उस पर भी निशाना साधता है और ड्रासा की मदद करता है। मारुति सुरंगों के धमाकों से ड्रासा उछलकर गिर पड़ती है, लेकिन लुबाई अपनी मशीन गन से कवर फायर देता है, ठीक वैसे ही जैसे ड्रासा ने कुछ देर पहले उसके लिए किया था। आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है। दोनों अंधेरे में बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद ड्रासा अपने घावों को मरहम पट्टी करती है। सुबह होते ही लुबाई अपनी ओर की घाटी का निरीक्षण करता है। घाटी के नीचे से एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है। लुबाई सतर्क हो जाता है, लेकिन उसकी चौकी में लगी मशीन गन खुद ही सक्रिय हो जाती है और ड्रोन पर निशाना साध देती है। लुबाई देखता है कि आगे क्या होगा, लेकिन ड्रोन बिना किसी नुकसान के उड़कर चला जाता है। जैसे ही वह दूर होता है, बंदूक अपने आप शांत हो जाती है। एक और महीना बीत जाता है। लुबाई अपने खाली समय में छोटी छोटी मरम्मत करता रहता है, जबकि ड्रासा अपने पियानो पर धुन बजाती रहती है। फिर एक दिन ड्रासा देखती है कि घाटी के दूसरी ओर एक क्रिसमस ट्री सजाया गया है। लुबाई ने रोशनी और एक तख्ती लगाई हुई है। क्रिसमस मुबारक हो ड्रासा। दोनों अपने अपने इलाके में स्नोमैन बनाते हैं और उन्हें एक दूसरे का नाम देते हैं। ऐसा लगता है कि वह धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसके बाद वे शतरंज खेलना शुरू करते हैं। हर दिन एक चाल चलकर उसे दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक शाम एक नई मस्ती करने का फैसला करते हैं, ड्रम बजाने की प्रतियोगिता। वे आसपास पड़ी चीज़ों को बजाकर म्यूजिक बनाते हैं और ठहाके लगाकर हंसते हैं। फरवरी का महीना आ जाता है। सुबह लुबाई ड्रासा को चिट्ठी लिखता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है। ड्रासा बाग का संगीत बजाती है और अपने पिता को याद करके रोने लगती है। लुबाई जब उसे इस हालत में देखता है तो पूछता है क्या हुआ। ड्रासा कहती है कि आज उसका दिन बहुत मुश्किल है। वह सोचती है कि काश लुबाई इस समय उसके पास होता। लुबाई पूरी रात सो नहीं पाता। वह दीवार पर लिखा एक उदाहरण पढ़ता है, हिम्मत उन लोगों में होती है जो बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सुबह होते ही ड्रासा देखती है कि लुबाई ग्रेनेड लॉन्चर से एक रस्सी फेंक रहा है जो उसके पास तक जा रही है। वो दौड़कर जंगल में जाती है जहाँ ग्रेनेड गिरा हुआ होता है। वह उसमें लगी आग बुझाती है और रस्सी को एक मजबूत पेड़ से बांध देती है। लुबाई खुद को तैयार करता है, जंगल से जंगली फूलों का गुलदस्ता बनाता है और रस्सी पे झूलते हुए घाटी की दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो रफ्तार खो देता है और खुद को हाथों से खींचकर ऊपर चढ़ाना पड़ता है। लुबाई फूलों का गुलदस्ता उसे देता है और कहता है, तुम पास से भी बहुत खूबसूरत लगती हो। निराशा हंसते हुए कहती है, पहले नहा के आओ, तुम्हें पसीना बहुत आ रहा है। रात में रात में वे संगीत बजाते हैं, रात भर वे खुलकर बातें करते हैं। सुबह होते ही लुबाई अलविदा कहता है और रस्सी के सहारे वापस जाने लगता है। अचानक बारूदी सुरंग फट जाती है, रस्सी टूट जाती है और लुबाई घाटी में गिर जाता है। ड्रासा बिना सोचे अपनी राइफल और पैरासूट उठा के उसके पीछे छलांग लगा देती है, लेकिन नीचे घना कोहरा है और घाटी के तल में एक तेज बहती नदी है। ड्रासा नदी में गिरती है और जल्दी से खुद को पैरासूट की रस्सियों से मुक्त कराती है। वह अपना सारा सामान खो देती है। इसी बीच लुबाई बेहोश होकर एक बड़े से पेड़ की शाखाओं में उल्टा लटका मिलता है। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगती है और किसी कीड़े जैसी आकृति में बदलकर लुबाई को निगलने की कोशिश करने लगती है। सौभाग्य से लुबाई होश में आ जाता है और अपनी बंदूक से उस भयानक जीव पर गोली चला देता है। दूसरी ओर ड्रासा को गोली की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत उस दिशा में दौड़ कर चली आती है। इसी दौरान लुबाई का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। लुबाई सीधी जमीन पे जड़ों पे गिरता है, लेकिन वे जड़ें कुछ अलग होती हैं और अचानक हिलने लगती हैं और उसके अंदर खींचने की कोशिश करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि जड़ें उसे जिंदा निगल लेंगी। तभी ड्रासा वहां पहुंचती है और गोली चला के उन जड़ों को पीछे हटने पे मजबूर कर देती है। दोनों अब घने कोहरे से भरे जंगल में भटक रहे हैं, यह सोचते हुए कि ये यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तभी अचानक जड़ों से बनी भयानक घोड़ी जैसी आकृति उनकी तरफ दौड़ती चली आती है। उसके ऊपर बैठा एक अजीब सा पौधा रूपी प्राणी उन पर हमला कर देता है। लुबाई और ड्रासा उस घोड़े सवार आकृति से लड़ते हैं, लेकिन बहुत तेजी से हमला करता है और बचकर निकल जाता है। आखिरकार दोनों किसी तरह से हरा देते हैं। लुबाई गिरे हुए घोड़े सवार को ध्यान से देखता है और उसकी वर्दी को पहचानने की कोशिश करता है। यह तो 1940 के दशक की यूनिफॉर्म है। फिर वे आगे बढ़ते हैं और रास्ते में अजीब पेड़ और झाड़ियां देखते हैं। कुछ पौधे इंसानों की आकृति जैसे लगते हैं, जैसे ये कभी जीवित लोग रहे हों। चलते चलते वे पुराने खंडहरों के पास पहुंचते हैं। ऐसा लगता है कि इमारत किसी भूकंप के कारण गिर गई थी। एक इमारत उन्हें चर्च जैसी दिखती है, तो वे अंदर जाने का फैसला करते हैं। चर्च के अंदर अब भी लकड़ी की बेंच पड़ी है। चारों ओर इंसानी कंकाल बिखरे हुए हैं। लुबाई कहता है, ये लोग साइनाइड जहर से मरे हैं।
ड्रासा तुरंत कहती है हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन तभी ऊपर से विशाल मकड़ियाँ उन पर हमला कर देती हैं। दोनों अपनी बंदूकें निकाल कर मकड़ियों से लड़ने लगते हैं। किसी तरह से वे दरवाजे तक पहुँचते हैं, लेकिन तभी चर्च पर रखी मम्मी जैसी लाशें हिलने लगती हैं। ड्रासा बिना वक्त गवाए ग्रेनेड लॉन्चर निकालती है और चर्च की दीवार पर फायर कर देती है। ग्रेनेड फटता है और चर्च में आग लग जाती है और वो वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन अब उनके पीछे और भी ज्यादा अजीब राक्षस आ चुके हैं। भागते भागते वे घाटी की दीवार के पास एक पुराना हैंगर जहां हवाई जहाज वगैरह रखा जाता है वहां पहुंचते हैं। वे अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और कुछ देर के लिए आराम करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह हैंगर असल में किसी सीक्रेट बेस का हिस्सा है जो पहाड़ के अंदर बना हुआ था। वे अंदर खोजबीन करते हैं और वहाँ वे पुराने वैज्ञानिक उपकरण और रसायन पाते हैं। लुबाई का एक पुराना प्रोजेक्टर ऑन करता है जिसमें एक महिला वैज्ञानिक किसी प्रयोगशाला के बारे में बता रही होती है। प्रोजेक्टर में वीडियो चल रहा है। एक महिला बता रही है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ओपेनहाइमर परमाणु बम बना रहा था, उसी वक्त इस गुप्त लैब में एक खतरनाक रासायनिक हथियार पर काम हो रहा था। लेकिन फिर अचानक एक भूकंप आया जिसने पूरी प्रयोगशाला नष्ट कर दी। उसके बाद यहाँ की जैविक और रासायनिक तत्व इंसानों, जानवरों, पौधों और कीड़ों के साथ मिलकर अजीबोगरीब राक्षसी जीवों में बदल गए। फिल्म में आगे बताया जाता है कि कुछ इंसान तो इस संक्रमण के प्रति इम्यून थे। अगर कोई 5-4 दिनों तक बिना किसी बदलाव के बचा रहा तो इसका मतलब है कि वह सुरक्षित है। ड्रासा के पास रखी एक शीशी को गौर से देखती है जिसमें कई रहस्यमय तरल भरा हुआ रहता है। वे आगे बढ़ते हैं और एक कमरा देखते हैं जहाँ आधुनिक तकनीकों के कई उपकरण रखे होते हैं। लुबाई एक कंप्यूटर ऑन करता है। स्क्रीन पर डार्क लाइट नाम की एक गुप्त संस्था का लोगो चमकता है। लुबाई सोच में पड़ जाता है कि हम किसी सरकारी मिशन के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि यह किसी प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट था। डार्क लाइट पूरी दुनिया में इन अजीब जीवों के सैंपल इकट्ठा कर रही है। वे सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लुबाई को एक फाइल भी मिलती है जिस पे लिखा होता है स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल। यह एक थर्मल बम था जिसे पूरी घाटी को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। शायद भूकंप के कारण यह बम सक्रिय नहीं हो सका था। वे अपने सफ़र की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी ड्रासा को याद आता है कि उसका बैग बाहर छूट गया है। उसमें हमारी सारी गोलियां और हथियार थे। ड्रासा कहती है अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, उन्हें वापस जाकर बैग को लाना ही पड़ेगा। ड्रासा धुएं का एक ग्रेनेड फेंकती है जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है। वो तेजी से दौड़कर अपना बैग उठा लेती है, लेकिन तभी एक लंबी जड़ उसकी टांग को लपेट लेती है और उसे घसीटती हुई दूर ले जाती है। ड्रासा जड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अंधेरे में घसीटती चली जाती है वो जड़। लुबाई उसे रोकने के लिए भी जड़ पर बहुत बार चाकू मारता है, लेकिन वो जड़ बहुत मजबूत होती है। ड्रासा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर एक चट्टान से टकरा कर बेहोश हो जाती है। लुबाई तेजी से उसके पीछे भागता है और जल्दी एक पुरानी मिसाइल साइलो जो कि गुप्त भूमिगत ठिकाना होता है वहां तक पहुंचता है। ड्रासा को होश आता है और वह खुद को एक अंधेरे कमरे में लटका हुआ पाती है। उसके सामने एक भयानक जीव खड़ा होता है। ड्रासा किसी तरह खुद को रस्सियों से छुड़ाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो राक्षस बहुत ताकतवर होता है। ड्रासा जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उस पर वार करती है, लेकिन वह उससे हार नहीं मानता। तभी लुबाई वहां पहुंचता है और फौरन गोली चलाकर उसे बचा लेता है। वे उस राक्षस के शरीर को देखते हैं और लुबाई चौंक जाता है। यह तो हमारे पुराने गार्ड में से एक है, शायद वही है जिसने सबसे पहले इनका नाम होलो मैन रखा था। वे वहां से निकलकर एक बड़े तहखाने में पहुंचते हैं। यहाँ कुछ इंसान के शरीर पौधों में बदल चुके थे और पूरा इलाका किसी विशालकाय जाल की तरह लग रहा था। लुबाई और ड्रासा धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक पौधे जैसा इंसान ड्रासा को पकड़ लेता है। लुबाई उसे छुड़ाने के लिए उस पर वार करता है। इसी बीच ड्रासा जल्दी से एक ग्रेनेड फेंकती है जिससे वहां आग लग जाती है और वे किसी तरह से वहां से बाहर निकल आते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी जीप मिलती है जो अभी काम कर रही होती है। जीप में एक बहुत मजबूत रस्सी और विंच लगी होती है। वे जीप को घाटी की ऊंची दीवार के पास ले जाते हैं और रस्सी को ऊपर फेंकते हैं। वे जैसे ही ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, घाटी के राक्षस उनके पीछे पीछे चढ़ने लगते हैं।
वे लड़ते हुए ऊपर बढ़ते हैं, गोलियां चलाते हैं, हथियारों से हमला करते हैं। इस बीच हॉलो मैन फिर से उनके सामने आ जाता है, लेकिन इस तरह वे खुद को बचाते हुए ऊपर चढ़ते हैं। तभी लुवाई के दिमाग में गाड़ी आता है। उसने जीप के पेट्रोल टैंक में छेद कर दिया, जिससे ईंधन नीचे गिरने लगा। फिर उसने एक गोली चलाई और नीचे आग भड़क उठी। आग तेजी से घाटी में फैलने लगी। जल्द ही जीप भी नीचे गिर जाती है और फट जाती है और कई हैलो मैन जलकर खाक हो जाते हैं। इस बीच लुबाई और ड्रासा किसी तरह ऊपर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब वे ड्रासा की चौकी तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें दो रास्ते ही थे, या तो 5 दिन तक इंतजार करे कि क्या वे संक्रमित हुए हैं या फिर वापस घाटी में उतरे। लुबाई कहता है, मुझे यहाँ इसलिए भेजा गया था क्योंकि मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन अब सब बदल गया है। ड्रासा ने कहा, हम फ्रांस भाग सकते हैं, लेकिन लुबाई जानता था कि अगर वे सच में आज़ाद होना चाहते हैं तो इस घाटी को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। वह अपनी चौकी पर गया और रेडियो पर संदेश भेजता है कि यहाँ सब कुछ सामान्य है। लेकिन तभी डार्क लाइट के ड्रोन उनकी हलचल पकड़ लेते हैं। एजेंट मार्था को रिपोर्ट मिलती है कि पूर्वी चौकी से गतिविधियां पाई गई हैं। वो बिना समय गंवाए आदेश देती है कि लुबाई को ख़त्म कर दो, लेकिन उसे नहीं पता था कि लुबाई उसके सारे राज जान चुका है। अगली सुबह जब लुबाई और ड्रासा अपनी रोज की गश्त पे थे, अचानक एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर बढ़ा। वह तुरंत जंगल में छिपने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ड्रोन ने उन्हें ढूंढ लिया। ड्रोन्स ने उस पर इतनी फायरिंग कर दी और ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। लुबाई घायल हो गया। ड्रासा ने ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए सफलता पाई और दोनों घाटी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। इस बीच लुबाई ने एक दीवार पर एक संदेश छोड़ दिया, युद्ध का एक उदाहरण। जब मार्था ने उसे देखा तो एहसास हुआ कि अब भागने का समय आ गया है, लेकिन तभी लुबाई और ड्रासा घाटी में बड़ा विस्फोट कर देते हैं। अब घाटी खुल चुकी थी और जासूसी उपग्रहों की नज़रों से छुप नहीं सकती है। स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है और एक जबरदस्त विस्फोट से सब कुछ हिल जाता है। हेलीकॉप्टर आग की लपटों में गिर जाता है और लुबाई संतुलन खोकर नदी में गिर जाता है। तेज बहाव उसे अपने साथ दूर ले जाती है। ड्रासा पास की गुफा में छुपकर लुबाई का इंतजार करती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा हफ्ता बीत जाता है, लेकिन लुबाई नहीं लौटता। आखिरकार वो भारी देर से घाटी को छोड़ देती है। कुछ समय बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो फ्रांस में बस गई है और एक जीवन की शुरुआत कर चुकी है। फ्रांस में ड्रासा एक कैफे में काम करने लगी है। एक दिन जब वह अपने काम में व्यस्त होती है तो उसकी नज़र अचानक टेबल पर जाती है। वह एकदम भौचक्की रह जाती है। वहाँ लुबाई बैठा मुस्कुरा रहा होता है। अपने जज्बात को संभालते हुए वह उसकी तरफ जाती है और कहती है, तुम इतनी देर कहाँ थे? लुबाई हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, मैं बुरी तरह घायल था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हारी किचन में काम कर सकता हूँ? ड्रासा मुस्कुराती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और उसे गले लगा लेती है। और वो दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत साथ साथ करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रिकेप पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।